नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 3 मार्च से 9 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस की चर्चा कर लेते हैं। तो इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस के रूप में 3 मार्च को राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 8 मार्च को ही धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का किस राज्य की विधानसभा ने विरोध किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड ने। नागालैंड की सरकार ने, नागालैंड की राज्य विधानसभा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही व्यवस्था को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना ने। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने गरीबों के लिए इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की है। इंदिरम्मा आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए गरीबों को 5 लाख रुपया, घर बनाने के लिए गरीबों को 5 लाख रुपया दिए जाएंगे और जिन गरीबों के पास घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं होगा उन्हें पहले ज़मीन दिया जाएगा और उसके बाद 5 लाख रुपया दिया जाएगा। तो इंदिरम्मा आवास योजना शुरू की गई है तेलंगाना राज्य में, और तेलंगाना राज्य में हाल ही में उसके सीएम बने हैं रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप महाजन को। हाल ही में डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये जो प्रदीप महाजन है, डॉक्टर प्रदीप महाजन स्टेम आर एक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के संस्थापक हैं जो महाराष्ट्र में है, और इन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा चपचार कूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम राज्य में। चर्चा में रहा चपचार कूट महोत्सव मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। जब हम मिजोरम राज्य की बात करते हैं तो मिजोरम के वर्तमान सीएम का नाम है लाल दुहोमा। लाल दुहोमा मिजोरम के सीएम हैं, और यह जो चपचार कूट महोत्सव है यह झूम खेती के लिए जंगलों की सफाई के बाद स्थानीय मिजो जनजातियों द्वारा नृत्य करके मनाया जाता है चपचार कूट महोत्सव, और यह मनाया जाता है मिजोरम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अपना नया बेस INS जटायु कहाँ तैनात करने जा रही है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप में। हाल ही में लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना अपना नया बेस INS जटायु तैनात करने का फैसला किया है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर भारतीय नौसेना अपना नया बेस बनाने जा रही है जिसका नाम है INS जटायु। इसके मदद से नौसेना पश्चिमी अरब सागर में निगरानी कर सकेगी। जटायु, जब ये जटायु जो है, जटायु रामायण में एक पक्षी पात्र का नाम जटायु है। जो रामायण में रावण जब सीता का हरण करके लंका की तरफ ले जा रहा था तो ये जटायु जो पक्षीराज जटायु ने सीता को रावण से बचाने का प्रयास किया था, और उस प्रयास में इसकी मृत्यु हो गई थी। और इसी जटायु के नाम पर भारतीय नौसेना ने अपना नया बेस कैंप INS जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के चेट्टीमधु पाथुर गांव में एक नौपाषाणकालीन बच्चे के दफनाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु के चेट्टीमधु पाथुर गांव में नौपाषाणकालीन बच्चे के दफनाने का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, और इस बच्चे को जिसे दफनाने का साक्ष्य मिला है इसकी आयु लगभग 2500 से 3000 ईस्वी पूर्व मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलेटी टेयो हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुवालू।
फ्लेटी टेवो हाल ही में तुवालू के प्रधानमंत्री बने हैं। यह जो तुवालू देश है प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है तुवालू, जिसके नए प्रधानमंत्री बने हैं फ्लेटी टेयो। जब तुवालू की बात करते हैं तो तुवालू की राजधानी का नाम है फूनाफुती। फूनाफुती तुवालू की राजधानी है और यह प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसके नए प्रधानमंत्री हाल ही में बने हैं फ्लेटी टेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में घोषित अदिति योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय से। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अदिति योजना का शुभारंभ किया है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा। इसके तहत रक्षा क्षेत्र में नवोन्मेषी काम करने वाले स्टार्टअप्स को 25 करोड़ रुपया आर्थिक मदद की जाएगी। तो अदिति योजना संबंधित है भारत के रक्षा मंत्रालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई पार्स 1 नामक उपग्रह किस देश का है, जिसे रूस से लॉन्च किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान के उपग्रह का नाम है पार्स 1, जिसे हाल ही में रूस से लॉन्च किया गया है। रूस का जो प्रक्षेपण केंद्र है, रूस का प्रक्षेपण केंद्र वास्तोचन कोस्मोड्रोम प्रक्षेपण स्थल से, यह जो रूस में स्थित है, इससे ईरान का उपग्रह पार्स 1 हाल ही में प्रक्षेपित किया गया है। यह ईरान का रिमोट सेंसिंग और इमेजिंग उपग्रह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चांदी तारकासी को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। यह जो चांदी तारकसी है, यह उड़ीसा के कटक से संबंधित है। चांदी तारकसी, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल्य क्षेत्र से जोड़ने के लिए दिया जाता है। जीआई टैग मिलने के बाद उत्पाद को कानूनी संरक्षण मिल जाता है, अर्थात जिस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है उस नाम से कोई दूसरा उत्पाद नहीं बना सकता या नहीं बेच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ खोला गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खोला गया है। यह जो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है पटना में, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में इसे खोला गया है। वर्ष 2009 में भारत ने इस डॉल्फिन को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तामस सुल्योक हाल ही में कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, हंगरी के राष्ट्रपति। हाल ही में तामस सुल्योक हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी का नाम है बुडापेस्ट। यह जो बुडापेस्ट है, यह डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित बुडापेस्ट है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है और हंगरी के राष्ट्रपति हाल ही में बने हैं तामस सुल्योक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सेवा कहाँ शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता मेट्रो में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म कौन सा राज्य लॉन्च करेगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केरल। हाल ही में केरल ने घोषणा की है कि वह भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम रखा गया है ओस्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का 32वां सदस्य देश कौन बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य देश हाल ही में बना है स्वीडन। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना है। जब हम नाटो की बात करते हैं तो नाटो का फुल फॉर्म होता है, यानी नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 ईस्वी में, जिसका उद्देश्य था सोवियत संघ के विस्तार को रोकना। इसके किसी भी सदस्य पर, अर्थात नाटो के किसी भी सदस्य देश पर हमला को
उस नाटो के देशों पर, नाटो के संपूर्ण देशों पर हमला माना जाता है। वर्तमान में इस नाटो के जो महासचिव हैं उनका नाम है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ये नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु में। हाल ही में घोषणा की गई है कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन शुरुआत हो जाएगी बेंगलुरु में। और इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा है मेट्रो से संबंधित, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो शुरू किया गया है कोलकाता में, जबकि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, तेलंगाना में। हाल ही में खबरों में रहा अमराबाद टाइगर रिजर्व स्थित है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई किस देश द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, रूस के द्वारा, जिसका रेंज 12,000 किलोमीटर है लगभग। इस मिसाइल का रेंज है लगभग 12,000 किलोमीटर। यह जो यार्स मिसाइल है हाल ही में समाचार में चर्चित रहा था। यह रूस के द्वारा विकसित किया गया एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल करने वाला पहला देश बन गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस एक ऐसा देश बना है जिसने अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, कर्नाटक। भारत के राज्य कर्नाटक ने हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता सहयोग पर हस्ताक्षर किया है और यह समझौता हुआ है एआई केंद्र स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है सुमन कुमारी। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल अर्थात बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी है। जब हम बीएसएफ की बात करते हैं तो बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1965 ईस्वी में और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय अर्थात होम मिनिस्ट्री के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मोलानोक्सलेमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह एक समुद्री प्रजाति है। मोलानोक्सलेमिस द्रौपदी यह एक समुद्री प्रजाति है जो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यूएनईपी। ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट यूएनईपी के द्वारा जारी की जाती है, जिसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है और यह यूएनईपी जारी करती है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में किसने शपथ ली? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है, शहबाज शरीफ। हाल ही में शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के भाई हैं, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 24वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है और यह जो शहबाज शरीफ हैं पाकिस्तान के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। यह जो ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी होगा उत्तर प्रदेश का, अगले 5 वर्षों के लिए यह पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य में। झारखंड राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इसके तहत विधवाओं को 2 लाख रुपया राशि देने की बात कही गई है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना में। जब हम झारखंड की बात करते हैं तो हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री बदल गए हैं,
तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम है चंपई सोरेन। चंपई सोरेन ये झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिस्र ने। हाल ही में मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। वर्ष 2022 के बाद, वर्ष 2022 के बाद यह चौथी बार है जब मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है। जब हम मिस्र की बात करते हैं तो मिस्र की राजधानी का नाम है काहिरा, और मिस्र ने हाल ही में अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर में। हाल ही में घोषणा हुई है कि भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत शक्ति जैसलमेर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन सा देश नया सदस्य बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पनामा। पनामा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य देश बना है। अब पनामा के इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के बाद से उसके सदस्य देशों की संख्या बढ़कर हो गई है 97, और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भारत में है, भारत के गुरुग्राम में। भारत के गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है, और इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो शुरुआत हुई थी भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में दिए गए राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत बिहार की मैथिली ठाकुर को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। बिहार की लोकप्रिय लोक गायिका मैथिली ठाकुर नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की लोक गायिका, प्रमुख लोक गायिका मैथिली ठाकुर को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया है, और यह पुरस्कार दिया है राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार के तहत। धन्यवाद।